मंझनपुर गांव में एक पिता रोते बिलखते अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचते हैं और पुलिस के अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। पुलिस का अधिकारी उसको शांत करता है और सारी बात विस्तार से कहने के लिए बोलता है, जिस पर पिता बताते हैं कि साहब 31 तारीख की सुबह मेरी बेटी 4 बजे अपनी माँ से कहकर निकली थी कि वो सोच के लिए जा रही है, लेकिन वो वापस आई ही नहीं। साहब, ऐसी कौन सी गली, ऐसा कौन सा मोहल्ला है जहां हमने उसकी छानबीन की ही नहीं है और हमें वो कहीं भी नहीं मिल रही। जिस पर पुलिस का अधिकारी उस पिता को शांत करता है और उसे घर भेज देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी, और कौशाम्बी का ही एक नगर पड़ता है मंझनपुर। राम नरेश, जो कि निशा के पिता हैं, निशा की उम्र 21 वर्ष है, जो 31 तारीख से लापता है। 7 फरवरी को मंझनपुर गांव के बाहर एक लड़की की सड़ी गली लाश पुलिस को बरामद होती है और जब पुलिस उसका पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, फिर पुलिस राम नरेश की बताई हुई बात पर गौर करती है और जैसे उसने अपनी बेटी का कद, काठी, हुलिया और जो कपड़े उसने पहन रखे थे, उसके आधार पर उस शव को, उसकी पहचान निशा के रूप में मानती है और राम नरेश को थाने बुलाया जाता है। जब राम नरेश को ये बात बताई जाती है तो पुलिस का एक सिपाही राम नरेश को अपने साथ लेकर जाता है और शव की पहचान करवाता है। जब राम नरेश उस शव को देखते हैं तो उसकी पहचान वो अपनी बेटी के रूप में करते हैं और रो रो कर काफ़ी ज़्यादा बिलखने लगते हैं। जब राम नरेश पुलिस को कहते हैं कि साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने बेटे के कातिल का पता बताइए, इसकी मुझे पूरी जानकारी चाहिए कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया। जिस पर पुलिस राम नरेश को शांत करती है और उसे घर भेज देती है, जिसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है, पुलिस देखकर हैरान हो जाती है और पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पुलिस ने जो रिपोर्ट में देखा उसमें लिखा हुआ था कि निशा गर्भवती थी और उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। जिसके बाद पुलिस का शक परिवार की तरफ गहरा जाता है और ऑनर किलिंग का ये मामला पुलिस को लगने लगता है। तब पुलिस राम नरेश के घर पहुंचती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस घर की तलाशी लेती है, जिसमें निशा के ही कमरे से गर्भ निरोधक गोलियां और प्रेगनेंसी किट पाई जाती है। प्रेगनेंसी किट पाने के बाद पुलिस राम नरेश से पूछती है तो राम नरेश और उसकी पत्नी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस राम नरेश और उसकी पत्नी पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाते हैं और सख्ती से पुलिस राम नरेश को बताती है कि उसकी बेटी गर्भवती थी और उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। जिस पर राम नरेश हक्का बक्का रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर उसने पुलिस को सारी बात नहीं बताई तो शायद पुलिस उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर सकती है। जिस पर राम नरेश पुलिस को बताता है कि साहब, मेरी बेटी 31 तारीख के सुबह उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। वो अपनी माँ को बताती है कि माँ, मेरे पेट में दर्द है। जिस पर उसकी माँ बाहर दुकान से उसे दवाई लाकर दे देती है, लेकिन दवाई देने के बाद भी उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होता। तो शाम के समय मैं और मेरी पत्नी उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी गर्भवती है। जिस पर राम नरेश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अस्पताल में ही अपनी बेटी की मार पिटाई चालू कर देता है। लेकिन निशा की माँ अपने पति को समझाती है और समझाने के बाद उसे
घर लेकर आ जाती है। घर लाने के बाद निशा को शाम को खाना खिलाया जाता है और खाना खिलाने के बाद उसे सुला देते हैं। राम नरेश अपने दोनों भाइयों को घर बुलाता है और घर बुलाने के बाद उनको सारी घटना के बारे में बताता है, जिस पर उसके दोनों भाई और राम नरेश और उसकी पत्नी सारे बैठकर बात करते हैं कि इस मामले में अब क्या किया जाए। तो राम नरेश के दोनों भाई राम नरेश को बोलते हैं कि अपनी इज्जत बचानी है तो लड़की को मारना ही पड़ेगा, जिस पर राम नरेश और उसके दोनों भाई लड़की का गला चुन्नी से घोट देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन हत्या करने के बाद शव को कैसे ठिकाने लगाना है उसके बारे में तीनों मिलकर सोचने लगते हैं। तब राम नरेश और उसके दोनों भाइयों को समझ आता है कि घर में जो बैटरी है उसका तेजाब निकालते हैं और तेजाब निकालने के बाद निशा के चेहरे को पूरी तरीके से झुलसा देते हैं और गांव के बाहर ही नहर में उसके शव को पटक आते हैं ताकि किसी को उस पर शक ना हो और राम नरेश की इज्जत भी बची रह जाए। जब पुलिस राम नरेश की सारी बातें सुनती है तो पुलिस उसके कबूले बयान पर राम नरेश और उसकी पत्नी और राम नरेश के दोनों भाई गुलाब और रमेश को गिरफ्तार कर लेती है। चारों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। आप जहां भी रहे सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।